साहस सरोकार। सीएम योगी का आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा शुरू। पीएम मोदी और अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। आज कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। 10:30 बजे होनी है पेशी। नेम प्लेट पर आज होगी सुनवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, आज आरक्षण दिवस को लेकर सपा दफ्तर में संविधान मान स्तंभ होगा स्थापित। दिल्ली भारी बारिश से बेहाल, कई इलाकों में भारी जल भराव। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। सीएम योगी का आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा शुरू हो गया है। पीएम मोदी और अमित शाह से सीएम योगी कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय मंत्री बैठक में भी हो सकते हैं शामिल। नीति आयोग की बैठक में भी करेंगे शिरकत। ये बता दें आपको कि सीएम योगी का ये बड़ा ऐलान आया है। वो 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में सीएम योगी मौजूद है। वहां बताया जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम योगी अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी का आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा शुरू, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बैठक में भी शामिल हो सकते हैं सीएम योगी। नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में भी सीएम योगी शामिल होंगे। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी ने 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है दिल्ली के लिए, जहां केंद्रीय मंत्री बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा सीएम योगी का आज से शुरू हो गया है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत करेंगे। यह अभी तक की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां पे सीएम योगी का 3 दिवसीय दौरा चालू हो गया है। प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग में भी शिरकत कर सकते हैं। यह अभी तक की बड़ी खबर आ रही है जो सूत्रों से पता चली है। आपको बता दें कि सीएम योगी इस 3 दिवसीय दौरे के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। नीति आयोग की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। यह अभी तक की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, जहां पे बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम सीएम योगी का चालू हो गया है। प्राइम टीवी के माध्यम से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे बताया जा रहा है कि सीएम योगी का 3 दिवसीय दौरा चालू हो गया है, जिसमें आपको बता दें कि वो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बैठक में भी सीएम योगी शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से और अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। यह अभी तक की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ये सीएम योगी का 3 दिवसीय दौरा चालू हो गया है,
जिसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी केंद्रीय मंत्री बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है और कुछ अहम मुद्दों पे बात हो सकती है। ये अभी तक की बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी का जो दौरा चालू हुआ है वो 3 दिन का ये दिल्ली का दौरा बताया जा रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बैठक में भी शामिल हो सकते हैं और साथ ही नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत कर सकते हैं। आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की तरफ से, जहां पे सीएम योगी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गया है। आपको बताया जा रहा है कि ये उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 3 दिनों तक चलेगा। इसमें कई सारी चीज़ों में वो शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, 3 दिवसीय यात्रा पे निकले हैं सीएम योगी, इसमें और बताया जा रहा है कि क्या क्या और कर सकते हैं। वो 3 दिनों तक दिल्ली गए हैं तो कुछ मन बना के गए हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, आखिर क्या चीजें वो कर सकते हैं। देखिए, अगर बता दें योगी आदित्यनाथ की बात, तो जैसे योगी आदित्यनाथ दिल्ली 3 दिवसीय यात्रा में पहुंचे थी, तो दिल्ली पहुंचकर वहां पे अमित शाह के साथ मुलाकात हुई और आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और रवाना होंगे वहां पे अमित शाह से मुलाकात होगी, उसके अलावा पीएम मोदी से मुलाकात होगी। साथ साथ में और कई जो बड़े मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होने की संभावना है। दूसरी चीज आपको बता दें कि वहाँ बैठक होगी, बैठक में पूरे देश से जितने भी अगर देखा जाए तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। वहाँ पर मीटिंग होनी, बैठक होनी। राजेश, क्या लगता है कि ये जो यात्रा हुई है इसमें किन किन चीजों को लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो इनकी यात्रा है 3 दिवसीय, ये काफी अहम हो सकती है यूपी के लिए, और जो भी भाजपा के अंदर जो भी मनमुटाव चल रहे हैं, हो सकता है इसमें काफी चीजें बदल सकती हैं, काफी चीजें ये अहम होगा ये बैठक इनके लिए, सीएम योगी का ये जो दौरा है। बिल्कुल, बात अगर की जाए योगी के दौरे की तो बिल्कुल बात सही है कि ये अहम दौरा है, अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर घात का मामला चल रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि उस बात को लेकर भी वहाँ पे बातचीत चर्चा हो सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि पूरे देश के जितने भी प्रधान मुख्यमंत्री हैं उन सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हुए वहाँ पे मंथन होना है, आगामी चुनाव के लिए वहाँ पे बातचीत चर्चा होनी है। और उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा, कहीं कहीं उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी या अगर कहें कि अमित शाह वहाँ पे कई मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे, उसके साथ में अमित शाह मौजूद रहेंगे और उसके अलावा और भी कई बड़े नेता वहाँ पे मौजूद होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से भीतर घात आपसी रंजिश चल रही, कहीं कहीं देखा जाए तो उन सारे मुद्दों पर भी अहम वहाँ पे बातचीत चर्चा हो। जी राजेश, और क्या जानकारी मिल पाई है? जैसा कि बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं जो ये सारी चीजें इस दौरान की जा सकती हैं? देखिए, अगर बात करें वहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश लेकर जिस तरीके से आपसी घमासान मचा हुआ है, कहीं कहीं देखा जाए इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात वहाँ पे चर्चा होगी। दूसरी चीज आप बता दें कि पूरे देश से जो भी सीएम आ रहे हैं उन सारे सीएम को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके अलावा विपक्ष के सीएम, सभी सीएम को बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष के सीएम जितने भी सीएम हैं, विपक्ष की सरकार जितने भी प्रदेशों में है, उस प्रदेशों के सीएम जो है इस बैठक को बायकॉट किया है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो बीजेपी जो
देखिए गवर्नमेंट के सीएम है, सारे जी। सीएम वहाँ पे मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी में जिस तरीके से अंतरकलह मचता हुआ है, कहीं कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा वहाँ पे हो सकती है। राजेश, क्या लगता है ये जो अंतर्कलह चल रही है भाजपा के अंदर, तो इस बैठक में क्या चीजें क्या निकल के आ सकती हैं? क्या जिनका लगता है कि इन लोगों की वजह से हार का सामना करना पड़ता है, क्या उनके ऊपर कोई गाज गिरने की आशंका भी हो सकती है इस मीटिंग को लेके? बिल्कुल, अगर बात की जाए बीजेपी पर गाज गिरने की, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीजेपी का जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में जी। उनका यहाँ पे जो भी उसने अपना अगर देखा जाए तो यहाँ पे सफलता हासिल की थी, तो कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से तो यहाँ पे बिल्कुल बात सही है कि कुछ लोगों पे गाज गिरने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो काफी निराशाजनक था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में 80 सीटें जीतने का दावा करती थी, उनके दावे से फेल हो गए। और दूसरी चीज आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। जी राजेश, ये भाजपा के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है, वो जो आए दिन बैठ के बुलाई जा रही है, एक दूसरे को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसे लगता है कि जो अंतर्कलह था वो खुल के अब सबके सामने आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी में अंतरकलह का मामला चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो उसका धीरे धीरे सामने आने लगा है। जी। कहीं कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो अंतरकलह काफी दिनों से चलता आ रहा था, वो अब तूल पकड़ रहा है। और उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जितने भी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, कहीं कहीं उनकी भी बातें नहीं सुनी जाती हैं आपत्ताही में। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज वहाँ अगर देखा जाए तो कल वहाँ पे दिल्ली में जो बीजेपी की बैठक होगी, कहीं कहीं देखा जाए तो सारे मुद्दे पे वहाँ पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे अंतरकलह मचा हुआ है। जाहिर सी बात है अगर अंतरकलह ऐसा है और सामने विधानसभा के 10 सीटों पर चुनाव भी है, उसके अलावा फिर 2027 तक विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अलावा चाहे बिहार की बात हो या और भी कई स्टेट में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से बीजेपी में अंतरकलह चलना कहीं कहीं ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिसको लेकर बीजेपी अगर देखा जाए दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक कर रही है, जिसमें देश के सभी जितने भी सीएम है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। और मुख्यमंत्री उसमें सबसे बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे सबसे ज्यादा अंतरकलह देखने के लिए मिला है, और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में बुलाया गया है। ठीक है राजेश, बने रहिएगा आप इस खबर पे। 3 दिवसीय दौरा है, हम फिर आएंगे आपके पास। जैसा कि आपको बता दें कि 3 दिवसीय सीएम योगी का ये दौरा दिल्ली के लिए है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी से संबंधित खबर है। आज बता दें कि आज कोर्ट में राहुल गांधी पेश हो सकते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है। बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि अमित शाह के ऊपर राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन पे मानहानि का ये मामला लगा हुआ है। इसी मानहानि के मामले को लेकर राहुल गांधी पे आज सुनवाई होनी है। जी आपको बता दें कि आज कोर्ट में राहुल गांधी पेश होंगे। अमित शाह के ऊपर टिप्पणी करने के लिए उन पे मानहानि का ये मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में उन पे सुनवाई होनी है। आज सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी कोर्ट में पेश होंगे। अमित शाह के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके लिए उन पे मानहानि का ये मामला दायर किया गया है, और इसी मामले में आज सुनवाई भी होनी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल पहुंच चुके हैं और 10:30 बजे कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना है 10:30 बजे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसी मामले में उनके ऊपर मानहानि का दावा पेश किया गया था, और उसी मानहानि मामले में आज उनके ऊपर सुनवाई होनी है। अमित शाह के ऊपर जो टिप्पणी की थी, उसी को लेके मानहानि के मामले में आज राहुल गांधी के ऊपर सुनवाई होनी है।
आपको बता दें 10:30 बजे ये राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने हैं। उनको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी है 10:30 बजे। अमित शाह के मामले में अमित शाह के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिस मामले में उनके ऊपर मानहानि का ये मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि 10:30 बजे अमित शाह के ऊपर टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी को पेश होना है। इसी पे आगे बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हम आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, 10:30 बजे राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना है, क्या कुछ मामला है ये हमारे दर्शकों को बताइए पूरे विस्तार से। जी बिल्कुल, आपको बता दें मानहानि केस के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरी बार आज एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे हाजिर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, दीवानी इलाने हुआ छावनी में तबलीग। अभी थोड़ी देर के बाद 10:30 बजे करीब राहुल गांधी पहुंचने की संभावना। 18 मई की बेलगुरी की पत्रकार वार्ता में वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को हत्या कहे जाने का मामला। पिछली बार 20 फरवरी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुए थे हाजिर और दर्ज कराया था बयान। 2018 का ये मामला बताया जा रहा है जिसके ऊपर आज पेशी होनी। क्या कुछ लगता है कि अमित शाह के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, कोर्ट का क्या कुछ आदेश आ सकता है राहुल गांधी के ऊपर? देखिए, वो समय वक्त बता देगा। 11 बजे के बाद क्या उनका एक फैसला आता है, वो समय वक्त बता देगा। वो देखने वाली बात है। जी आशुतोष, वहाँ पे आप मौके पे मौजूद है, कौन कौन वहाँ पे पहुँच चुका है? बिल्कुल, आपको बता दें कांग्रेस के तमाम जो है कार्यकर्ता जो मौजूद हैं वो यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। उनके स्वागत के लिए जो है जगह जगह पे बैनर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। हर मद्देनजर को देखते हुए जो है राहुल गांधी की आज जो वहाँ पे पेशी होनी है उसको लेकर जो है आज अच्छे ढंग से उसको कराया जाएगा। उसके बाद जो है आगे जो 11 बजे की जो बात होगी वो सामने नहीं आएगी। जी ठीक है आशुतोष, जुड़े रहिए आप खबर पे, हम फिर आएंगे आपके पास। अभी के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेम प्लेट विवाद पर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई होनी है। आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अंतरिम रोक लगा दी थी। आज जवाब दाखिल करेंगे तीनों राज्य। ये अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी इस आदेश पे, नेम प्लेट के आदेश पे, जिस पे आज तीनों राज्य अपने अपने जवाब दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि देश में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। ये मामला पहले मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, जिसके बाद योगी सरकार के आदेश के बाद ये पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 26 जुलाई तक जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट को आज इस पे सुनवाई करनी है। आपको बता दें कि 26 जुलाई तक इस पे रोक लगा दी गई थी और अब इसके जवाब में तीनों राज्यों को अपने जवाब देने होंगे। आपको बता दें कि 26 जुलाई को इस पे जवाब देने को बोला गया था, जिस पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कहा कि ये फैसला सौहार्द और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए लिया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार ने कोर्ट के नेम प्लेट पर फिलहाल रोक लगाई थी। आपको बता दें कि सरकार ने यह आदेश इसलिए लागू किया था जिससे गलती से भी कांवड़िए किसी दुकान से कुछ ऐसा ना खा ले जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। फिलहाल कांवड़ियों को परोसे जाने वाले खाने पीने की चीजों के संबंध में छोटे छोटे भ्रम भी उनके धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, जिसके लिए ये आदेश पारित किया गया था। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर का जिक्र करते हुए सरकार ने कोर्ट को ये जवाब देने के लिए कहा था कि मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक रूप में संवेदनशील क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं,
हैं जहां खाने को लेकर भ्रम पैदा किया गया था, लेकिन इससे गलतफहमियों के कारण तनाव और गड़बड़ी हुई थी। ऐसे हालात फिर से ना पैदा हो इसलिए नेम प्लेट के आदेश दिए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 26 जुलाई यानी आज तक रोक लगा दी थी और आज इस पर सुनवाई होनी है, जिस पे तीनों राज्य अपने अपने जवाब पेश करेंगे। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट पे रोक लगा दी थी और तीनों राज्यों से जहां जहां पे ये आदेश दिए गए थे वहां से जवाब मांगे गए थे। क्या कुछ लगता है आपको कि आज क्या फैसला आ सकता है? बिल्कुल, यात्रा को लेकर बात है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और बात करें अगर उत्तराखंड की चाहे मध्य प्रदेश की, तो तीनों प्रदेशों ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो भी दुकानदार थे, जो भी व्यापारी थे, जो भी फल विक्रेता थे या जो भी रास्ते में होटल या ढाबे थे, सारे लोगों को आदेश दिए थे कि सबको अपने अपने नाम के नेम प्लेट दुकान पर लगाने हैं। लेकिन इसी को लेकर चाहे व्यापारी और छोटे दुकानदार इस सब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामला संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद सरकार सभी तीनों प्रदेश की सरकारों को फटकार लगाते हुए उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई, जिसके बाद आज 26 जुलाई को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। आज सुनवाई होगी और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीनों प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको आदेश दिया था कि तीनों लोगों को अपने अपने जवाब दाखिल करना है। तो आज तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपने अपने जवाब दाखिल करेंगे और दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ यात्रा पर जो बवाल मचा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ को भी अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए थे। उसके साथ साथ में उत्तराखंड के सीएम धामी पर और उसके साथ साथ में एमपी के सीएम पर भी। तो तीनों सीएम को आज अपना जवाब दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई। जी राजेश, 22 तारीख से ही यात्रा शुरू है, आज 26 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन राज्यों का वही कहना है, उत्तर प्रदेश के से भी यही कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया था विशेषकर मुजफ्फरनगर में कि लोगों को भ्रम ना हो खाने पीने की चीज़ों, क्योंकि पिछले साल इस तरीके के काफ़ी मामले आए थे खाने पीने की चीज़ों को लेके। लेकिन 22 तारीख से यात्रा चालू है, क्या कुछ लगता है आपको कि इतने दिनों में आप मिले होंगे लोगों से, कांवड़ियों से भी मिले होंगे, क्या कुछ कहना है उनका कि ये जो आया है आदेश नेम प्लेट लगाने का, ये सही है, ये होना चाहिए आगे या नहीं? देखिए, अगर बात करें कांवड़ियों की तो कहीं न कहीं देखा जाए जो कांवड़िए जाते हैं तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वो कांवड़िए जो हैं उनका वक्तव्य तो बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि जितने भी दुकानदार या होटल वाले या ढाबे वाले हैं उसका या फल विक्रेता हैं उनको नेम प्लेट नहीं लगाना है, बल्कि उनको साफ साफ ये चीज लिखना है कि हमारे यहाँ शाकाहारी है या मांसाहारी, उनको सिर्फ इतना बताना है, बाकी नेम प्लेट की उनको कोई जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा कि जो भी जवाब दाखिल करेंगे तीनों प्रदेश से जो भी आज जवाब दाखिल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उस पर देखिएगा कि आज तीनों प्रदेशों ने क्या जवाब दाखिल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि जितने भी दुकानदार या व्यापारी हैं वो नेम प्लेट की जगह पे उनको सिर्फ इतना बताना होगा कि हमारे यहाँ शाकाहारी है या मांसाहारी। तो जाहिर सी बात है कि इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ था और उसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई भी करेगा। लेकिन अगर बात करें कांवड़ जो कांवड़िए जाते हैं और उनकी बात करें तो कांवड़िया जो है बिल्कुल और एकदम जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म को लेकर, तो सनातन धर्म को लेकर कांवड़िए तो बिल्कुल एकदम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कर दिया है कि ये निजता का अधिकार है, ये सारे जितने भी हमारे देश जितने भी लोग हैं उनका एक अधिकार, निजता का अधिकार होता है कि वो क्या लगाएं क्या ना लगाएं, वो नेम प्लेट लगाएं या ना लगाएं, या लिखें या ना लिखें, ये उनका अधिकार है। तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था उनको नेम प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ इतना बताना होगा कि वो उनके यहाँ शाकाहारी है या मांसाहारी। तो जाहिर सी बात है
कि इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कि जिस समय कांवड़ यात्रा एक महीने सावन का होता है, जिसमें कांवड़ यात्रा जाती है, तो कांवड़ यात्रा में इन मांसाहारी चीजों पर बैन लगाया जाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी तरह का ये जो तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जो निर्देश दिए, जो पाबंदियां लगाए हैं, उन पर किसी भी तरीके का वो लागू नहीं होगा। और साफ साफ बातें हैं कि किसी को भी नेम प्लेट लगाने की जरूरत। ठीक है राजेश, खबर पे जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक रोक लगा दी थी और बाकी आगे की सुनवाई तीनों राज्यों के जवाब के बाद फैसला आ जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ में एक सड़क हादसे में रोडवेज बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी थी और हादसे में रोडवेज बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए थे। मौके पर पहुंचे पुलिस राहत और बचाव कार्य में फिलहाल जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि अकबराबाद के जसरतपुर पेट्रोल पंप के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक रोडवेज बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और इस दुर्घटना में 25 लोग से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ये खबर बता दें कि अकबराबाद के जसरतपुर पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है, जहां सड़क हादसे में रोडवेज बस की मृत्यु हो गई है। वहीं सड़क हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी थी, जिसके कारण ये भीषण हादसा हो गया है। हादसे में रोडवेज बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। वहीं बता दें कि मौके पर पहुंचे पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी खबर पे आगे जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या कुछ मामला है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। आपको बता दूं, ये कल देर रात का मामला है जी। और अकबराबाद के जसरतपुर का जो मामला है, वहां पर पीछे से आ रही बस ने ट्रक में टक्कर मार दी जी। और टक्कर मारने के बाद इतना भीषण हादसा हुआ कि 35 लोग उसमें घायल हो गए और एक महिला वहां पर मौके पर ही मौत हो गई, और 2 लोगों की मौत उपचार के दौरान हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, 50 मीटर की दूरी पर ट्रामा सेंटर था, वहां पर ना तो कोई डॉक्टर था, ना कोई व्यवस्था थी। और मैं आपको एक और बता दूं, एम्बुलेंस की जर्जर हालत थी, वहां पर लोग तड़पते रहे, जिसको इलाज नहीं मिल पाया। बहुत देर बाद उनको इलाज के लिए एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में भेजा गया, तब उनको इलाज मिल पाया। जी। जैसे पुलिस व प्रशासन का क्या कहना है कि जहां तक हमें जानकारी मिली कि पुलिस प्रशासन तो पहुंच गई और राहत कार्य में भी लग गई है, लेकिन आप जैसा बता रहे कि एम्बुलेंस की भी जर्जर हालत थी और स्थिति बड़ी खराब है, वहां हॉस्पिटल में भी कोई खास इंतजाम नहीं है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 35 लोग आप बता रहे कि घायल हुए हैं, जहाँ पे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये अनदेखी क्यों हो रही है? वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ उससे मात्र 50 मीटर की दूरी पे एक ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर में मौजूदा स्थितियों में जब वो एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर घायलों को ले जाया गया, तो वहां उपचार नहीं मिला क्योंकि वहां डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे जी। और अगर एम्बुलेंस की बात करी जाए तो एम्बुलेंस की इतनी जर्जर हालत थी कि धक्का मारकर एम्बुलेंस को वहां से भेजा गया, लेकिन घायलों की संख्या ज्यादा थी तो बाकी एम्बुलेंस आने में देर हो गई, जिससे घायलों को बहुत देर बाद इलाज मिला जी। क्या कुछ लगता है नितेश, ये जो हादसा हुआ है, जो घायल हुए हैं, उनकी स्थिति अब कैसी है? अगर स्थिति की बात करेंगे तो सब लोग ठीक है और 2 लोग उसमें मृतक घोषित कर दिए गए, जिनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी जी। बाकी सभी लोग खतरे से बाहर हैं जी। नितेश, किसी बड़े अधिकारी का इस पे कुछ आया है मामला, उन्होंने ध्यान में लिया है कि आप बता रहे कि अस्पताल की भी हालत सही नहीं है और जो एम्बुलेंस आई थी उसकी हालत भी नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर इस जगहों पे हादसे होते रहते हैं, तो फिर वहां पे ऐसी प्रशासन की अनदेखी क्यों? क्या इस पे किसी बड़े अधिकारी ने कोई रिएक्शन दिया है अपना? वहां पे प्रशासन की बात करें तो उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है, लेकिन और
जो भी डॉक्टर हैं या जो भी प्रशासन के अलग जो भी अधिकारी हैं, इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जी। नितेश, क्या लगता है ये मामला, ये जो एक्सीडेंट हुआ है किस वजह से हुआ है? आप बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई है, लेकिन वजह क्या कुछ निकल के पता चला है आपको कि किस कारण से ये हादसा हुआ है? क्या जो ड्राइवर था उसने ड्रिंक की हुई थी या ओवर स्पीड थी, क्या मामला था? यात्रियों के द्वारा बताया गया कि बस काफी तेज स्पीड में थी और उसने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे ये भीषण हादसा हो गया। जी। ठीक है नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताया कि अलीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही थी, जहां पे एक रोडवेज बस का भीषण हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 35 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो चुके हैं और 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है।